नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश, ब्लैक मंडे टाइप सिचुएशन बन गई है और ज्यादातर जो गिरावट है ना वो मंडे या फ्राइडे ही आती है। या तो वीकेंड से पहले बाजार गिर जाता है कुछ नेगेटिविटी को डिस्काउंट करने के चलते, या फिर वीकेंड पे कुछ नेगेटिव हो जाता है तो बाजार मंडे गिर जाता है। न्यूट्रल डेज में बाजार इतना बड़ा गैप डाउन गैप अप देता ही नहीं है। आज के सेशन में मतलब भयंकर सेल ऑफ है। हमारी उम्मीद ये थी कि 23,900 के पास पहुंच सकते हैं। ये तो सीधे ओपन ही 23,900 के नीचे हो गया भाई, और आज 23,700 के समथिंग का लो लगाया है। अभी 23,800 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे से मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 130 पॉइंट्स की रिकवरी है, लेकिन उसके बावजूद 620 पॉइंट निफ्टी नीचे दिख रहा है। सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे दिख रहा है और लगभग 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा परेशान है, आज लगभग 4.25% नीचे है। स्मॉल कैप मिड कैप 3% नीचे है। निफ्टी सेंसेक्स 2.5% नीचे है। मार्केट ब्रेथ पूछो मत भाई, चौतरफा खून है लाल। 2500 शेयर्स लाल हैं, 205 शेयर केवल हरे निशान में दिख रहे हैं मुझे एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक 5.5% पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स टूट गया है आज। ऑटो इंडेक्स अगर आप देखें तो 4.5% नीचे है। बैंक निफ्टी 3.5% से ज्यादा नीचे है। मीडिया क्षेत्र, मेटल इंडेक्स, फाइनेंशियल क्षेत्र 3 से 3.5% नीचे है। चौतरफा गिरावट है भयंकर। आईटी इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो आज 1% से कम गिरा है, आधा %। बाकी सबकी बुरी हालत है। अब वही वाला सवाल है कि ये क्यों गिर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले कच्चे तेल के दाम। दोस्तों डे 1 से लास्ट वीकेंड पे मार्केट में ये सारी चीजें शुरू हुई थी। सैटरडे को पहला अटैक किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, फिर यूएस ने किया, फिर ईरान ने काउंटर स्ट्राइक किया और फिर चीजें बिगड़ती चली गई। तब से लेकर अभी तक एक ही चीज डिस्कस करी है, आप ये पूरी जंग को कवर करो ही मत, कोशिश ही मत करो करने की। आप अपनी लिस्ट में केवल एक चीज ऐड कर लो, वो है ब्रेंट क्रूड। अगर कच्चे तेल के दाम आपको ऊपर जाते दिख रहे हैं तो आप समझ लो बाजार गिरना ही गिरना है, क्योंकि प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम ईरान से जंग, यूएस की जंग या इजराइल की जंग थोड़ी है। प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है कच्चा तेल, और कच्चे तेल की प्रॉब्लम हमें क्लियरली स्क्रीन पे दिख रही है। क्रूड ऑयल आज 40 साल में पहली बार सिंगल डे में इतनी बड़ी तेजी दिखाता हुआ दिखा है। आज में कच्चा तेल 24.5% ऊपर खड़ा है। $115 प्रति बैरल का इसने आज हाई लगाया है। सॉरी, अभी ट्रेड कर रहा है और हाई है $119 प्रति बैरल का। ऑलमोस्ट $120 आपको दिख गया। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक सिंगल डे में 25% कच्चा तेल भाग गया हो। दोस्तों $60 $65 से $120 यानी डबल। यानी जो कच्चा, अब एक चीज बताओ, आपको घर चलाने के, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आलू के बिना कोई सब्जी नहीं खाते। सब्जी डेली बनती है, आलू के बिना खाते नहीं हो, ठीक है। अब आलू आप पहले खरीद रहे थे 100 रुपए किलो मान लो, अचानक से वो 200 रुपए किलो मिलने लगे फिर, और दिन का 10 किलो आलू आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहले आपका जा रहा था 1000 रुपए, अब जा रहा है 2000 रुपए। आलू 10 किलो ही आ रहा है, खत्म भी डेली हो रहा है, लेकिन 1000 रुपए आपकी जेब से फालतू जा रहे हैं। सेम चीज सरकार को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हालांकि आश्वासन गवर्नमेंट दे रही है कि इंडिया के पास इनफ फ्यूल है, तेल है, 25-30 दिन का रिजर्व्स है भारत के पास क्रूड के। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, मार्केट ये भी सोच रहा है अगर ये सिचुएशन 25-30 दिन से ज्यादा चली गई फिर क्या करोगे आप। खरीद तो आप इस भाव पे रहे ही होगे, क्योंकि अगर किसी ने 80 पे सोचा होगा कि 25 दिन तो है ही, बाद में ले लेंगे, तो अगले ही दिन 90 हो गया। 90 पे सोचा बाद में ले लेंगे तो अब 120 हो चुका है। अब अगर सोचा बाद में ले लेंगे, पता चले 150 हो गया, फिर क्या करोगे। तो लेना तो पड़ेगा, हर भाव पे एवरेज करना पड़ेगा। बस ये है कि इतनी जल्दी कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं होगा प्राइस। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े, जिसमें कच्चा तेल डबल हो गया है, क्योंकि सरकार कह रही है फ्यूल है, ये अच्छी बात है। बट गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़ चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारतीय बाजार की धज्जियां उड़ गई हैं, पूरी दुनिया के मार्केट्स क्रैश हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार दुनिया के मार्केट्स का हाल क्या दिख रहा है, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आ सके कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है। डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट नीचे है भाई साहब। अब शाम को खुलेंगे तब ज्यादा दिखेंगे हमें। अब सुनिए आप दुनिया में क्या हो रहा है। एशियन मार्केट्स ओपन है,
जापान का इंडेक्स जो है निकाई वो 6.5% क्रैश है आज। हैंगसेंग 1% नीचे है, सॉरी शंघाई 1% नीचे, हैंगसेंग 2.5% नीचे है, कॉस्पी 8% नीचे है, निफ्टी 2.25% नीचे है और ताइवान 5% नीचे है। तो ये आपको दर्शा रहा है किस लेवल की परेशानी एक्चुअली में दिख रही है आपको। अब मैं आपको बताता हूं डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स 980 पॉइंट्स नीचे है, S&P 500 फ्यूचर्स 2% नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स भी 2% नीचे है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद गोल्ड सिल्वर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक जो है इस समय सेफ हेवन देख रही है डॉलर को, ना कि गोल्ड सिल्वर को। डॉलर पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया है, इसलिए डॉलर खरीद रही है पब्लिक, और गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा नहीं खरीद रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, तो रुपया देखो हमारा ये 50 पैसे आज फिर कमजोर हो गया है। तो दो तरफ से मार पड़ रही है, रुपया से भी और कच्चे तेल से भी। अच्छी बात यह है कि रिकवरी और थोड़ी बढ़ी है, अब निफ्टी 570 पॉइंट नीचे है, 23,900 की तरफ निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।